विद्या का वितरण। निराश करने वाला यह उत्तर सुनकर शुरू में तो कोई काट नहीं की, लेकिन जब सभी यह जवाब देने लगे तो एक दिन श्रीराम ने पढ़ाई की चर्चा छेड़े बिना कहा, जिस गुफा में मैं ध्यान करने जाता था वहां खजाना गड़ा हुआ है। खजाने का नाम सुनकर चौपाल पर बैठे लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। बालक की आध्यात्मिक रुचि और साधना स्थिति के बारे में सभी जानते थे, इसलिए किसी ने अविश्वास नहीं किया, न ही उसे हंसी में उड़ाया। पूछा, उस खजाने को निकालने के लिए क्या करना होगा? श्रीराम ने कहा, आप उस खजाने का क्या करेंगे? आपकी तो उम्र निकल गई है, थोड़ी बहुत बची है, वह भी कट जाएगी। उन बुजुर्गों को समझ में नहीं आया कि श्रीराम उनको किस बहाने का उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, खजाने का उपयोग तो किसी भी उम्र में किया जा सकता है। श्रीराम ने कहा, उस धन को पाने के लिए आपको विद्या धन कमाना होगा। आप पढ़ना सीखोगे तभी उस धन को पाने वाला विधि विधान समझोगे। यह समझने के बाद कुछ बुजुर्ग पढ़ने के लिए तैयार हुए। कहते हैं कुछ लोगों ने उसके बाद गुफा में ढूंढ खोज की और वहां एक चट्टान के नीचे छुपाए हुए स्वर्ण आभूषण निकले। ये आभूषण धांधु नामक डकैत का छुपाया हुआ लूट का माल भी हो सकता है, या महज संयोग। बहरहाल अध्यापन के दौरान श्रीराम ने उन बुजुर्गों को कुछ भजन और रामायण की चौपाइयां जरूर सिखा दी थी। कुछ श्रद्धालु बुजुर्गों को उन्होंने जप के बारे में समझाया था। कहा था कि मुंह से जप करने के बजाय लिख कर जप करना ज्यादा पुण्यप्रद है। मुंह से बोलने पर तो जीव ही तरता है, लिखने पर इतनी शक्ति आती है कि साधक पत्थर को भी तार दे। लिखित जप करने वालों की वाणी अमोघ हो जाती है। वह जो भी शाप वरदान देता है पूरा होता है। श्रीराम का यह पहला सामाजिक अनुष्ठान था। 1.5 साल में उन्होंने करीब 40 लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दिया था। अनेक विद्यार्थी इतना सीख गए थे कि प्राथमिक कक्षा की परीक्षा में बैठे तो आराम से पास हो जाएं। आंवलखेड़ा छोटा सा गांव था। जितने भी लोग रहते थे सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। किस परिवार के कितने सदस्य हैं, कहां कहां रिश्तेदारी है और किन पुरखों की क्या विशेषता रही है। हर घर के वयस्क व्यक्ति को दूसरे परिवारों के बारे में यह भी पता होता था कि वहां कौन कब आया है। लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। अपने आप में सिमट जाने की प्रवृत्ति 20वीं शताब्दी के 60 वर्षों में ज्यादा प्रबल हुई है, अन्यथा लोग हाल तक एक दूसरे के अच्छे बुरे में काम आते रहे हैं। आंवलखेड़ा भी अपनी तमाम अच्छाइयों के साथ जी रहा था। बुराइयां भी थीं। उनमें सबसे बड़ी बुराई जातिगत ऊंच नीच या छुआछूत की थी। यह स्थिति बड़ी विचित्र और अबूझ थी कि लोग पिछड़ी जाति के लोगों से नफरत नहीं करते थे, उनके सुख दुख का ध्यान भी रखते, लेकिन उनसे दूर दूर रहते थे। ब्याह शादियों में उन्हें बुलाया जाता था, लेकिन उन्हें अपने समूह में शामिल नहीं किया जाता था। उन्हें अलग पांत में भोजन कराया बिठाया जाता। उसी तरह अगवानी की जाती और विदा भी दी जाती। घृणा नहीं होते हुए भी दुरदुराने की यह आदत किसी विकृति का ही परिणाम थी। पिछड़ी जाति के लोग भी जैसे इस स्थिति के आदी हो चुके थे। वे ऊंची जाति वालों की बस्ती में नहीं जाते, उनके घरों के सामने से नहीं निकलते। निकलना ही होता तो जूते या मोजड़ियां हाथ में लेकर नंगे पांव निकलते। उनका सिर झुका होता और टोपी या साफा भी उतार कर हाथ में रख लेते। ऊंची जाति वालों को छूना तो दूर, अपनी छाया भी उन पर नहीं पड़ने देते। सवर्ण भी इस बात का ध्यान रखते थे कि निम्न जाति के लोग उन्हें छू न जाएं, उनकी छाया न पड़ जाए या सुबह सुबह उनका मुंह न दिखाई दे जाए। इन प्रचलनों के लोग अभ्यस्त हो गए थे। यह समझना मुश्किल था कि लोग दबाव में इनका पालन कर रहे हैं या अपने आप निभा रहे हैं। कभी कोई घटना होती तो यही समझ आता था कि ऊंची जाति वालों ने इन प्रचलनों का अभ्यस्त बना दिया है। गति से या स्वाभिमान का थोड़ा सा उदय होने पर कोई सवर्णों को छू जाता तो उसे दंड झेलना पड़ता था। यह दंड पिटाई से लेकर बेगार देना बंद हो जाने के रूप में भुगतना पड़ता। आर्थिक स्थिति जैसी कोई उल्लेख करने योग्य बात उन पर लागू होती ही नहीं थी। उनकी रोटी सवर्णों की दया कृपा पर चलती, वह बंद हो जाती, बेगार मिलना रुक जाता।
तो जीना दूभर हो उठता था।